शिव स्वरोदय विज्ञान ये वो ग्रंथ है जिसको शिव पार्वती का संवाद है उसे अनुवादित किया गया है और संवाद में हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारा सांसारिक सुख, आनंद और आरोग्य है ये 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट्स से, चक्रा से और स्पेशली वायु से, योगा से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जो श्रृंखला आनंद, सुख और इच्छा पूर्ति की जो हमें निर्माण करनी है, उस श्रृंखला को जोड़ने के लिए जो एक हर कड़ी है, उस कड़ी की शुरुआत अगर हम प्राणायाम से, वायु के सही उपयोग से करें तो प्राणायाम की ही भांति स्वर विज्ञान भी वायु तत्व के उस सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान का उपयोग हमें करने देता है और हमारी सारी बीमारियां, हमारे सारे दुख दर्द इस स्वर साधन की सहायता से उन्मिलित हो जाते हैं और हमें उनसे मुक्ति मिलती है। नमस्कार ऑल, तेजस्वी हियर फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेड। आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है और सीखना भी। आप इसे, जैसे हमारा साइंस कहता है कि किसी भी चीज को आप 21 डेज तक कंटिन्यू करते हो तो आपके लाइफ में परमानेंट हो जाती है। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो चीज है इसे आप अपनी लाइफ में परमानेंट कीजिए। आप इस वीडियो को देखिए, इस बुक को पढ़िए, इससे प्राणायाम सीखिए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होने दीजिए। हमारे जीवन में जितना भी दुख, सुख, शारीरिक मानसिक पीड़ा, उत्पत्तियां है, उस हर का जो एक जुड़ाव है वो एक चमत्कारिक रूप से हमारे हर श्वास और उच्छ्वास की गति से जुड़ा हुआ है। तो हम अपने इसी श्वास और उच्छ्वास की गति जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग है, इसको कंट्रोल करके, इसको सही तरीके से करके सारे दुखों को मिटा सकते हैं। अब प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार हमारे शरीर में रात दिन अबाधित गति से चलने वाला ये जो एक श्वास और उच्छ्वास का समय है, एक जो ये घटना है जो हमारे नाक से, दोनों नॉस्ट्राइल से, दोनों नासिका से चलती है, ऐसे हमें लगता है, लेकिन ऐसे नहीं है। एक समय पे सिर्फ एक ही नॉस्ट्राइल से हमारा श्वास चलता है। बारी बारी से एक निश्चित समय के बाद एक नासिका से हमारा श्वास दूसरी नासिका में शिफ्ट हो जाता है। तो अभी इसे हमें कैसे जानना है, श्वास और उच्छ्वास का जो प्रचलन है उसे हमें कैसे आरंभ करना है अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने जीवन की घटनाओं में सुधार लाने के लिए, इसका विश्लेषण इस बुक में दिया गया है। स्वर का आना और जाना जब एक नासिका से बंद हो जाता है तो दूसरी नासिका से उदय हो जाता है, उसे शिव स्वरोदय कहा जाता है। प्रत्येक नासिका के स्वरोदय में होने के बाद साधारणतः 2.5 घड़ी का जो समय होता है, उसके बाद दूसरी नासिका से उसका विद्यमान हो जाता है और उसके बाद अगेन 2.5 घड़ी के बाद फिर से पहली नासिका से उसका जो श्वास उच्छ्वास का कार्य हमारे शरीर का है वो चलता रहता है। अब ये 2.5 घड़ी का समय मतलब कितना होता है? 2.5 घड़ी, 2 घड़ियां जो होती है उसको 48 मिनट्स के हिसाब से नापा जाता है। तो 2 घड़ियों को अगर हम 48 मिनट देखें तो साधारणतः 1 आवर, 1 घंटा जो होता है उसे हम 2.5 घड़ी कहते हैं। तो हमें एक पूरे 1 आवर तक एक नासिका से श्वास लेना है और एक दूसरे आवर में दूसरे। अब ये इतना आसान तो है नहीं, हमारे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इसे सीख सकते हैं। कोई भी चीज सीखने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम बाई नासिका से हमारा श्वास चल रहा है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, या तो उसे चंद्र स्वर कहा जाता है, और जब दाहिनी नासिका से स्वर चलता है उसे पीड़ा नाड़ी या सूर्य स्वर कहा जाता है, और जब दोनों नासिकाओं से कभी कभी स्वर चलता है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 10 में से ये जो 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा होता है और इन्हें कंट्रोल में लाके हम हमारे जीवन की बहुत सी घटनाएं, ना कि कंट्रोल में लाके, इन्हें सीख के और सही तरीके से करके हमारे जीवन की बहुत सी घटनाओं को हम पॉजिटिविटी में और सुख में बदल सकते हैं। अब जानते हैं वाम स्वर के बारे में, यानी बाएं स्वर। जिस समय बायां स्वर चलता है उस समय स्थिर, सौम्य एवं शांति कर्म कार्य करने चाहिए। जैसे कि किसी से फ्रेंडशिप करनी है, किसी से झगड़ा हुआ है उसी से फिर से रिकंसोलिएशन करना है,
भगवान का जो है नामस्मरण करना है, श्रृंगार करना है, मेकअप करना है, किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए या कोई नई शुरुआत किसी काम में आपको करनी है तो वो न्यू बिगिनिंग आपको इस स्वर में करनी है, जिसे चंद्र स्वर या ईड़ा कहा जाता है। अगर विवाह का मुहूर्त निकलना है, दान करना है, यज्ञ करना है, नया घर बनवाना है, कोई अच्छी यात्रा आरंभ करनी है, इन सारे कार्यों के लिए भी जो भी हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ देता है, सुख देता है, ऐसा कोई भी कार्य जब हमें करना है उस समय हमें देखना है कि हमारा जो है वो वाम स्वर और ईड़ा नाड़ी है वो चल रहा है। और अब देखते हैं दक्षिण स्वर या पिंगला नाड़ी। जब हम बात करते हैं दक्षिण स्वर की तो दाया स्वर चलता है। उस समय हमें कठिन क्रूर कर्म और जो रुक्ष कर्म होते हैं, रुद्र कर्म होते हैं, उन्हें करना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कठिन कर्मों की तो हमारे नॉर्मल जीवन में हम तो किसी को जाके मारकाट नहीं करने वाले हैं, झगड़ा नहीं करने वाले हैं, कौन चाहता है ऐसे करना। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जैसे युद्ध पे जाना पड़ता है, जो सैनिक है उनको, आपको जैसे आप ट्रेकिंग का बहुत ट्रेंड चलता है आजकल, तो ट्रेकिंग में आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, आपको स्नान करना है, आपको भोजन करना है, ये सारी जो चीजें हैं जो अग्नि से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, उनको आपको जब आपका दक्षिण स्वर चलता है उसमें करना है। अब देखते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मतलब जब दोनों नासिकाओं से एक ही समय स्वर चलता है, उस समय जो भी कार्य आप करोगे वो आपको मुक्ति का फल देंगे और ऐसे कार्यों को करने से आपको शीघ्र सिद्धता मिल जाती है। इस नाड़ी में अगर आप ऐसे कार्य करते हो जिससे आपको मुक्ति मिले या किसी चीज से आपको छुटकारा चाहिए तो उससे शीघ्र उसमें सफलता मिल जाती है। तो सबसे अच्छा काम अगर हम सुषुम्ना नाड़ी में कोई कर सकते हैं तो भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगाभ्यास करना, ये कार्य हम सुषुम्ना नाड़ी में करेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो कार्य हमने देखे हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में, उनको हमने सुषुम्ना की उपस्थिति में कदापि नहीं करना है। इसका कारण है हमें उस हर चीज से मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आपको सुख से मुक्ति मिल जाए? नहीं। तो हमें हर नाड़ी का एक सही अभ्यास करके, प्रयास करके उसे हमारे जीवन में सीखना है और कौन से कार्य में हमें क्या करना है उसके प्रकार ध्यान देना है। अब स्वर का हम थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कि हमें कैसे जानना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। ये तो कोई बहुत इजी बात है नहीं, तो इसका जानना बहुत ही आसान है। आपको बस आपके नाक के एक नासिका के एक ओपनिंग को बंद करना है और 3-4 बार ऐसे जोर जोर से सांस लेनी है। इसके बाद आपको सेम प्रयास करना है दूसरी नासिका को बंद करके, और इसे आपको पता चलेगा कि दोनों में से एक नोस्ट्राइल से जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत आसानी फील होती है, और जब आप दूसरी किसी नासिका से कर रहे हो दोनों में से एक, उसमें आपको डिफिकल्टी होती है। तो जिसमें आपको आसानी फील हो रही है वो आपका स्वर चल रहा है। अब आपको जब आपका स्वर पता चलता है तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार कैसे बदला जाता है ये भी हमें सीखना है। तो अपनी इच्छा के अनुसार जब हमें कोई स्वर बदलना है तो उसकी सिंपल सी 3 विधियां है। जिस नासिका के छिद्र से श्वास चल रहा है उसके विपरीत नासिका के छिद्र को आपको अंगूठे से दबाए रखना है, और जिससे श्वास चलता है उससे जोर जोर से वायु खींचना है। फिर उसको दबाकर दूसरी नासिका से फिर से हमें श्वास लेना है। कुछ देर तक जब आप ऐसे करोगे और इससे आपके श्वास की गति बदल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी नासिका से आपको श्वास लेने में आपकी श्वास चल रही है, आपको पता चल रहा है कि जिससे आपको आसानी हो रही है दोनों में से, उसके अपोजिट तरफ उसी करवट पे आपको सोकर आपको इस गति को फिर से करना है। अब आपकी जो नोस्ट्राइल चल रही है, मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड की नोस्ट्राइल चल रही है तो आपको लेफ्ट में सोना है। अगर आप लेफ्ट में सोते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली स्वर चेंज होके राइट में चला जाएगा। इतनी आसानी से आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। अब जो भी नोस्ट्राइल से आपका स्वर चल रहा है उसे कुछ समय तक करवट बदलने से भी गति मिल जाती है। ये करके आप दक्षिण स्वर में वाम स्वर और वाम स्वर में दक्षिण स्वर को आसानी से बदल सकते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसे हमारी एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं प्राणायाम। आपको प्राणायाम सीखना बहुत जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप रोज सुबह करते हैं तो आपका स्वर जानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर अब जब प्राणवायु को सुषुम्ना नाड़ी में आपको संचरित करना है तो किसी भी एक नोस्ट्राइल को बंद करके जोर जोर से आपको श्वास लेना है। अगेन दिस इज प्राणायाम, यू ऑल नो।
और थोड़ी देर के बाद दूसरे नॉस्ट्रॉयल को बंद करके पहले को खोलना है और उससे जोर जोर से करना है। ऐसे आपको करना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जिससे क्या होगा, मिनिमम 50 टाइम ये क्रिया होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं वायु की, प्राण वायु की, और जो वायु हम अपने शरीर में ले रहे हैं, वायु के बहुत से प्रकार है और बहुत से हमारे सेंसेस से वो जुड़े हुए हैं। आज जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो जो प्राण वायु हम अपनी नॉस्ट्राइल से लेंगे और जिससे हम प्राणायाम करते हैं उसकी। तो जब इससे हमें 5 एलिमेंट से जोड़ना है, या हम जिस इसे 5 एलिमेंट से जोड़ते हैं और जानते हैं, तब ये बहुत इजी होता है कि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स है, वातावरण में 5 एलिमेंट्स है, यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स है, इनके साथ जो हमारा कनेक्शन है उसे हमें हील करने में बहुत मदद मिलती है। अब हमें जानना है कि 5 एलिमेंट्स को हम अपने वायु के साथ या अपने कौन सा नॉस्ट्राइल चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि कौन से स्वर के साथ कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है। तो जब तक स्वर नाक के एक नॉस्ट्राइल से चल रहा है तब तक हर बार इसी क्रम से जो है एक एक बार हमारा जो ये है तत्व है 5 एलिमेंट से, उनका संचार हमारी बॉडी में होता है, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो स्वर के साथ तत्वों का ज्ञान, कौन सा तत्व विद्यमान है, ये जानने के लिए हमें सिंपल से अपने नॉस्ट्राइल से चलती हुई श्वास की ऊपर के तरफ खींचने के बाद उससे हमें पता लग सकता है कि वैसे वो कैसे घूम रही है। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है, उन हर तत्व का एक एक आकार है। दूसरी एक चीज आप कर सकते हैं कि प्रत्येक तत्व की अपनी एक विशेष आकृति होती है। स्क्वायर होता है, राउंड होता है, ट्रायंगल होता है। तो जब आपको ये पता होता है कि कौन से एलिमेंट के साथ कौन सी आकृति जुड़ी है, आपको एक सिंपल काम करना है। कोई भी मिरर लेना है और मिरर के ऊपर आपको अपनी श्वास को छोड़ देना है। जैसे आप श्वास को मिरर के ऊपर छोड़ दोगे तो आप देखोगे उस पर कोई ना कोई आकृति बनी हुई है। अगर आपको पता लग रहा है कि वो सर्कल है या ट्रायंगल है या जो भी है, तो आप उसको उस तत्व के साथ जोड़ सकते हैं। अपने शरीर में भिन्न चक्रों द्वारा जो तत्व उपस्थित है, उसकी जो विशेषता है, उसका पता लगाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हर तत्व जो है वो हर एक चक्र के साथ जुड़ा हुआ है और हर तत्व जो है वो हर एक विशेष रंग के साथ, एक कलर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जब हम सही बैलेंस लाइफ में करते हैं तब हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। प्रत्येक तत्व का अपना एक स्वाद, एक टेस्ट भी होता है, उसका भी पता किया जा सकता है। जब मॉर्निंग में, उदय काल में तत्व का जो क्रम चलता है यूनिवर्स में, तो वो ऐसे चलता है कि जब आपके नासिका से जब आपका श्वास का प्रवाह होता है तो साधारणतः पहले वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी और फिर जल, और सबसे अंत में आकाश तत्व जो है वो आपके शरीर में आता है। तो पहले इसका जो क्रम मैंने आपको बताया है, उसी क्रम से 8, 12, 20, 16 और 4 मिनट तक एक एक जो आपका एलिमेंट है वो आपके शरीर में रहेगा। तत्वों के परिणाम द्वारा किसी भी तत्व की स्वर के साथ उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कॉटन बॉल लेना है। कॉटन बॉल को अपने नॉस्ट्राइल के पास लेके स्लो ब्रीदिंग करनी है। जब आप ब्रीदिंग करोगे आप देखोगे कॉटन बॉल इधर उधर हिल रहा है। जब आपको उसको जितनी दूर आप ले जा सकते उतनी दूर लेके जाए, जहां पे वो रुकेगा उसके एग्जैक्टली ऊपर जहां वो लास्ट टाइम मूवमेंट्स दिखा रहा था, वो कितना डिस्टेंस है आपके नॉस्ट्राइल से, वो डिस्टेंस आपको बता देगा कि आपका कौन से तत्व के साथ जुड़ा हुआ स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व है। ये सारी चीजें हमारा जो शिव स्वरोदय ग्रंथ है उसके ऊपर जो क्लास है उसमें आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये जो शिव स्वरोदय है, ये जो स्वर ज्ञान है, इसके फायदे हमारे जीवन में क्या है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, सुबह के समय बिस्तर पर जैसे ही हमारे आंख खुलते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, हम उसको फील कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है कि अपने हाथों को रब करना है और जो भी स्वर चल रहा है उस साइड से पहले और फिर दूसरे साइड से अपने हाथ का दर्शन लेके अपने फेस पे उसको घुमा के, उसके बाद आपकी जो भी इष्ट देवता है, ईश्वर है, उनका नामस्मरण करना है। और जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर का पैर दाया हो या बाया वो जमीन पर पहले रखे
और उसके बाद आपका जो दिनक्रम है उसे आप शुरुआत कीजिए। इसके बाद एक और चीज हम कर सकते हैं। इस चीज से क्या होगा, इससे आपका पूरा दिन जो है वो सुख में और चैन में चला जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी रोग, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ डायग्नोस करने के लिए, कुछ बीमारी चल रही है या सडनली पता चलता है कि कुछ हो गया, कुछ गलत हो रहा है, ऐसे समय आपको जस्ट एक फ्यू कपल ऑफ सेकेंड्स कॉन्सेंट्रेट करके जानना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जिस मोमेंट में आपको ये विपरीत घटना या अपनी बीमारी का पता चलता है, उस समय आपका जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत स्वर पे आपको फोकस करना है। जितना ज्यादा टाइम आप उसके विपरीत स्वर से श्वास लोगे, उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा पेन नहीं होगा रिकवरी में। किसी भी प्रकार की शारीरिक थकावट जब होती है तो आप अपनी दाहिनी करवट पे सो जाइए, जिससे क्या हो जाएगा, आपका चंद्र स्वर जो है या ईड़ा नाड़ी जिसे हम कहते हैं वो चालू हो जाएगा। उससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगी और जो भी आपकी शारीरिक थकावट थी, वीकनेस था, टायर्डनेस था, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब स्नायु के विकार के कारण अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना हो रही है, तो जिस मोमेंट आपको पता चलता है कि वेदना शुरू हुई है, अनबेरेबल है, उसी मोमेंट आपको देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। उस स्वर को बंद करके आपको अपना स्वर चेंज करके अगले 3 से 4 मिनट तक उस पर फोकस करना है। एस्मा के दौरान भी इसका बहुत उपयोग होता है। अगर किसी को एस्मा का अटैक आ गया है तो उन्हें उसी समय अगर वो अपना स्वर बदल दे तो अगले 15-20 मिनट में ही उनका जो अटैक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे उनकी एस्मा की तकलीफ जो है वो भी कम हो जाएगी। और उनको अगर वो डेली ऐसा करते हैं, विद इन अ मंथ यू विल रियलाइज कि जो भी बीमारी आपके शरीर में थी वो बिना ज्यादा किसी ट्रीटमेंट के या बिना ट्रीटमेंट के धीरे धीरे कम हो रही है। जिस भी व्यक्ति का दिन में बायां स्वर चलता है और रात्रि में दायां स्वर चलता है, उनके शरीर में आप नोटिस करोगे कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती और उनके जीवन में हमेशा आनंदपूर्वक घटनाएं घटती रहती है। इसी क्रम से अगर 10-15 दिन तक हम ये प्रयास करें, साइंस के अनुसार 21 दिन तक अगर हम इसको अपना नियम बना ले, तो ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। इसके साथ ही हमें जो संपत्ति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपनी लाइफ में जो भी विश फुलफिलमेंट है, उस हर चीज को पाने के लिए हम शिव स्वरोदय का जो है उसे सही तरीके से जान सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, इसको और डिटेल में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे संपर्क कीजिए और हमें सहायता कीजिए कि हम आप तक ये जो एंशिएंट नॉलेज है, ये ज्ञान है, उसको सही तरीके से पहुंचा सके। एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अगर बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि सडनली कहीं पे आग लग जाती है तो हम बहुत हड़बड़ा जाते हैं उस आग को मिटाने के लिए। आप अगर सिंपल, ऑफ कोर्स आपको प्रायोरिटी पे फायर ब्रिगेड को बुलाना है, सारी चीजें करनी है, एक सिंपल रेमेडी भी आप करोगे इसमें जो स्वर से जुड़ी हुई है। आपको सिर्फ जिस दिशा में आप देखोगे कि आग जा रही है, वायु जिस दिशा में कर रहा है, उस दिशा में मुख करके खड़ा होना है और आपको उस वायु को जोर जोर से खींचना है। जैसे ही आप खींचते हैं आपको पता चलेगा कौन सा नॉस्ट्रल है, तो उससे आपको पानी जो है वो नाक से, नासिका से पानी का जो है अंदर लेना है, ग्रहण करना है। एक छोटे से कटोरे में आप कहीं भी उस समय आपको पानी डेफिनेटली मिल जाएगा आग बुझाने के लिए सबसे पहले। तो वो अगर आप करते हैं ना तो बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी, क्योंकि जो वायु है उस वायु में परिवर्तन आ जाएगा। आग जो है वो वायु से जुड़ी हुई है, आपका शरीर जो है, आपका नॉस्ट्राइल जो है वो वायु से जुड़ा हुआ है, उसमें बैलेंस आ जाएगा। इतने सिंपल तरीके से हम बहुत सी चीजों को अपने लाइफ में फिक्स करते हैं जस्ट बाय मेकिंग दिस एज अवर रूटीन। तो ये जो शिव स्वरोदय है, प्राणायाम है, ये जो क्रियाएं है हमारे योग में है, योग को एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की जननी माना जाता है, यानी माता माना जाता है। तो जब हम योग से किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है, उस पे बाद में उपाय करने से पहले अगर हम अपने योग को, योग शास्त्र को अपनी लाइफ का पार्ट बना दे तो वो प्रॉब्लम आने से पहले ही लाइफ में खत्म हो जाएगी। ये और ऐसी बहुत सी चीजें हम अपने कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन में सिखाते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उससे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। ये था आज के लिए, अभी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भवतु, प्रणाम।